इसलिए अक्रिया। आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप। और फिर उसके बाद में भगवान 44वें श्लोक में ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, भगवान ने सीधा कह दिया सदैव मुक्तः, सदैव मुक्तः। अरे हमेशा ही मुक्त है भाई, हमेशा ही फ्री है, हमेशा मुक्त है, हमेशा फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि किसी के साथ संग ही नहीं है, असंग होने की वजह से हमेशा फ्री है। कोई बांधने वाले, अद्वैत होने की वजह से हमेशा फ्री है। इसलिए मुक्ति अद्वैत में ही है, द्वैत से मुक्ति ही नहीं है। द्वैत हो तो दूसरा बांधने वाला होगा, दूसरा डिस्टर्ब करने वाला होगा, बांधने वाला होगा। जब दूसरा है ही नहीं, कोई अद्वैत तत्व है, एक ही अद्वैत तत्व, तो मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए सदैव मुक्त, मैं हमेशा मुक्त हूं। तो ये निधिध्यासन, ये निधिध्यासन के ही श्लोक चल रहेंगे। और निधिध्यासन, जप, पारायण, जप और ध्यान, ये तीनों अलग अलग है। ध्यान देना इस पे, तीनों ही अलग अलग। जप पारायण में क्या होगा? बार बार उसी की आवृत्ति, जप में बार बार उसी की एक नाम की आवृत्ति, बार बार कंसंट्रेशन, पूरी तरीके से एकाग्रता उसी के ऊपर, एक नाम के ऊपर। जो भी मंत्र है उस पर बार बार उसका रिपीटिशन, उसका पुनरावर्तन। और जब इसका हम, इसलिए कई बार जो सोहम 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 सोहम, ये सोहम 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 करके ये मंत्र जाप के रूप में करते हैं बहुत से। ये मंत्र जाप है, ये निधिध्यासन नहीं है। ये जाप है, ये निधिध्यासन है ही नहीं। इसलिए जाप निधिध्यासन में नहीं आता, ध्यान निधिध्यासन में नहीं आता, दोनों अलग अलग हैं। और निधिध्यासन बिल्कुल अलग है। तो निधिध्यासन जो है, ये लोग इस पे मनन करते हैं बैठ करके, मनन निधिध्यासन नहीं है। तो निधिध्यासन जो है, अपने स्वरूप में अवस्थित रहना, ये शब्द प्रधान नहीं है, ये अर्थ प्रधान है निधिध्यासन। ये फर्क समझ लीजिए। जाप शब्द प्रधान है, चाहे वो मानसिक जप हो सकता है, वाचिक जप हो सकता है, उपांशु जप हो सकता है, ये शब्द प्रधान है। और निधिध्यासन जो है, ये अर्थ प्रधान है। कौन सा अर्थ है? जब अर्थ का, जब ये ब्रह्माकार वृत्ति आपको अहम ब्रह्मास्मि के रूप में बिल्कुल स्फुटित होकर के, और ये क्या होता है, ये वृत्ति भी चली जाती है। वृत्ति ने आपको बोध कराया और उसके बाद वृत्ति भी गई और आप अपने स्वरूप में है, उस अर्थ के साथ अपने स्वरूप में है। तो ये अर्थ प्रधान है, शब्द प्रधान नहीं है निधिध्यासन। तो शब्द प्रधान क्या होगा? जप होगा, पारायण होगा। अगर आप पारायण करते हैं तो ये आपका शब्द प्रधान है ये। और निधिध्यासन, ये अपने स्वरूप में रहना रूप, वो जो अनुभव है उसका, उसमें रहना, ये निधिध्यासन। अब यहाँ का कि सदैव मुक्तः, पहला शब्द भगवान, हमेशा मुक्त हो। इसलिए आज थोड़ा सा इसको भी देखिए, एकाग्र रहिएगा, वरना ये चूक जाएंगे। क्योंकि ये सारा, ये सूक्ष्म एनालिसिस है सब। अब मोक्ष जो है, भगवान कह रहे हैं, भगवान राम जी कह रहे हैं कि मोक्ष ऐसा नहीं है कि आपको अभी आप मुक्त हैं और अभी आप बंधे हुए हैं और उसके बाद में एक पर्टिकुलर समय पे आप मुक्त हो जाएंगे। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अभी तो हम बंधे हुए हैं, अभी हम बंधे हुए हैं और एक पर्टिकुलर समय में हम आकर के मुक्त हो जाएंगे। वो मोक्ष नहीं है। मुक्ति तो मेरा स्वरूप है, मैं मुक्त हूं, मैं असंग होने से, अद्वय होने से मैं मुक्त हूं।
बंध कहते हैं अज्ञान अवस्था में, अज्ञान अवस्था में हैं हम मुक्त ही। मुझे अपने स्वरूप का भान नहीं है, अपने स्वरूप का मुझे अज्ञान है, इसलिए ये बंधा हुआ प्रतीत हो रहा हूं, नहीं बंधा हुआ, इसलिए बंधा हुआ लग रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं। तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मोक्ष जो है किसी घटना घटेगी, किसी एक पर्टिकुलर समय में हम मुक्त हो जाएंगे, अभी हम बंधे हुए हैं और उसके बाद में हम कल हम मुक्त हो जाएंगे, परसों हम मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है मोक्ष। क्योंकि अगर ऐसा कोई मोक्ष समझता है तो उसने मोक्ष को समझा ही नहीं है, उसने वेदांत बिल्कुल नहीं समझा, अगर ऐसा कोई समझता है। क्योंकि अगर पर्टिकुलर किसी समय पे आपने मोक्ष पाया तो वो समय से जो मिलने वाला मोक्ष है वो समय से बंधा हुआ है, देश काल से बंधा हुआ है, समय की सीमाओं से बंधा हुआ है, इसलिए वो नित्य मोक्ष नहीं होगा, नित्य मुक्त नहीं होगा, नित्य मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि वो समय से आने जाने वाला है, समय में पाया और समय में चला जाएगा फिर, इसलिए वो मोक्ष नहीं है। वो तो आया राम गया राम वाला मोक्ष हो जाएगा। आया मोक्षा गया मोक्षा मोक्षा आया मोक्षा चला गया, मुक्ति आई मुक्ति चली गई, वो काहे की मुक्ति है? वो मुक्ति नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि मुझे मुक्ति चाहिए, मतलब क्या है? इसका मतलब यह है मुक्ति दूर क्यों प्रतीत हो रही है, मुक्ति अलग क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि अज्ञान अवस्था है, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, मैं हूं सदा मुक्त ही, मैं नित्य मुक्त हूं, मुझे कोई बांध नहीं सकता, क्योंकि बांधने वाला दूसरा कुछ है ही नहीं। बांधेगा कौन? जब दूसरा हो तो बांधे। एक अद्वैत तत्व, एक पूर्ण तत्व है, वो सदा मुक्त है, कौन बांधेगा उसे? इसलिए भगवान मेरे स्वरूप का वर्णन करें, मैं सदा मुक्त हूं, सदैव मुक्त, सदा मुक्त हूं। तो अगर वेदांत को, अगर इस आत्म विद्या को, अगर इस मोक्ष विद्या को, अगर इस ब्रह्म विद्या को, अगर अपने स्वरूप को अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, तब बाद में पता चलता है कि मोक्ष जो है ये तो मेरा अपना स्वरूप ही है। मैं मुक्त ही था, मुक्त ही हूं और मुक्त रहूंगा। ना मुझे कोई बांध सकता है, ना मुझे किसी ने बांध पाया आज तक, ना कोई बांध पाएगा। तो ये जो अज्ञान वशात जो मैंने देह को मैं मान रखा था, इस देह के संबंधों से मैं बंध गया था, काम में बंध गया, वो तो मैं मुक्त। तो अब एक और सुन लीजिए, मोक्ष मैं ज्ञान से भी प्राप्त नहीं करता। जब एक नित्य वस्तु आपको हमेशा प्राप्ति ही है, आपका स्वरूप ही है, तो ऐसा थोड़ी कि ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष आपको मिल जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान क्या करेगा? ज्ञान, आप मुक्त हैं, ध्यान दीजिए, आप मुक्त हैं, ज्ञान क्या करेगा? आत्मज्ञान क्या करेगा? अज्ञान को हटा देगा, वो अज्ञान का नाश कर देगा, और अज्ञान का नाश करने से जो मुक्ति मेरा स्वरूप है, जो मोक्ष, मैं मुक्त, सदा मुक्त हूं मैं, वो मेरा अपने मुझे स्वरूप का क्या होगा? वो अज्ञान का पर्दा हटते ही मेरे अपने स्वरूप में आ नहीं जाऊंगा, मेरे अपने स्वरूप का मुझे बोध होगा कि मैं मुक्त ही हूं। तो ज्ञान भी आपको मोक्ष देगा नहीं, ज्ञान आपके अज्ञान का नाश करेगा, ज्ञान आपके अज्ञान का नाश करेगा। और ज्ञान से मैं क्या समझूंगा? अज्ञान से मैंने अपने आप को सारी समस्याओं वाला मान लिया था, और जब मेरे स्वरूप का जब मुझे ज्ञान होगा कि मैं नित्य मुक्त हूं, तो पता चलेगा मैं आज भी मुक्त हूं, कल भी मुक्त रहूंगा और कल भी मुक्त था। मैं बंधा हुआ था ही नहीं। कब? जब मैं कभी बंधा हुआ था ही नहीं, तो फिर मुक्ति की कहाँ की जरूरत है? क्योंकि अज्ञान कारण था, बीच में अज्ञान पर्दा पड़ा हुआ था अज्ञान का, इसलिए अज्ञान का नाश हुआ। तो मेरे अपने स्वरूप का भान होते ही, अपने स्वरूप का भान होते ही फिर क्या हुआ? उसके बाद में पता चला कि जो मैं नित्य मुक्त था, जो मैं नित्य मुक्त हूँ, मेरे अपने स्वरूप का बोध होते ही मैं अपने स्वरूप में आ जाता हूँ सिर्फ। इसलिए मुक्ति ये नहीं है कि आज मैं अभी मैं बंधा हुआ हूँ,
2 घंटे बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा, नहीं, सदा मुक्त है भगवान कह रहे हैं। मैं हमेशा मुक्त ही हूं, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप है। और अगर मैं संसारी हूं, अगर मैं बंधा हुआ हूं, तो अज्ञान की वजह से था, अज्ञान का नाश हो गया। इसलिए कोई मुक्त होना, मुक्त में समय, मुक्ति का समय में होना, ये मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो कालातीत है। मुक्ति तो मेरा स्वरूप है, कालातीत है। मुक्ति मेरा स्वभाव है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव। इस बात को भगवान राम जी कह रहे हैं। अब वेदांत क्या करता है? वेदांत हमें हमारे स्वरूप का बोध करा करके मेरे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का, स्थापित होने का, ये निधिध्यासन के माध्यम से ये वेदांत करता है। इसलिए यहाँ निधिध्यासन के माध्यम से अपने स्वरूप में रहना, और मैं संसारी कभी हो नहीं सकता, मैं संसारी कभी था ही नहीं, संसार कभी था ही नहीं, मैं संसारी कभी था ही नहीं, लेकिन अज्ञान की वजह से मैंने कुछ का कुछ मान रखा था सारे, क्योंकि अज्ञान आते ही मिस्टेक होती है, भ्रम होता है, अध्यास होता है। इसलिए अध्यास आते ही सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे जब अध्यास की निवृत्ति हो गई, अज्ञान की निवृत्ति हो गई, अध्यास की निवृत्ति हो गई, तो पता चला मैं सदा मुक्त ही हूँ। अपने स्वरूप में आने के बाद में पता चला कि मैं सदा मुक्त ही हूँ। मैं दूसरा कुछ है ही नहीं मुझे बांधने वाला, कौन मुझे बांध सकता है? तो मैं क्या हूँ? सदैव मुक्तः अहम, सदैव मुक्तः अहम, ये भगवान ने कह दिया, अहम। इसलिए जो जीव ये सोचता है ना कि मैं बंधा हूँ भगवान, नो 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 नो, अहम, मैं सदा मुक्त हूँ, मैं सदा ही मुक्त हूँ। और फिर कहा अचिंत्य शक्तिमान, अचिंत्य शक्तिमान। देखो शक्ति सारी किसकी है? ये माया शक्ति सारी। लेकिन माया भी अंतिम रूप से शक्ति किससे ले रही है? उसी परमात्मा से, उसी आत्म तत्व से। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, ये सारी इन सबकी शक्ति का स्रोत क्या है? वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व से ही शक्ति लेकर के, लेकिन आत्म तत्व स्वयं कुछ नहीं कर सकता। आत्म तत्व स्वयं कुछ नहीं कर सकता। आत्म तत्व को मीडिया चाहिए, आत्म तत्व को साधन चाहिए। और ये जितने साधन है, इन सब में जो शक्ति है वो उसी आत्म तत्व की है। ऐसी जगत में जितनी जितनी असीमित शक्तियां, जितनी बिखरी पड़ी हैं, असीमित शक्तियां, आप जरा कल्पना करिए, एक इस धरती की जरा शक्ति की थोड़ी शक्ति तो देख लीजिए जरा। एक हल्का सा ही कंपन हो जाता है, मामूली सा कंपन, पूरे के पूरे शहर धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं सारे। एक समुद्र में हल्की सी हलचल आती है, थोड़ी सी हलचल आती है, तूफान मच जाता है पृथ्वी के ऊपर, प्रलय आ जाती है पृथ्वी पे, मिनटों में, सेकंडों में। एक वायु का जरा वेग देख लीजिए, कहीं थोड़े से हिस्से में वायु अपना एक वेग लेकर के चलता है तो उड़ा के रख देता है, सब धराशायी कर देता है। एक एक की असीम शक्ति है, एक एक की। और इन सब की अपनी शक्ति नहीं है, ये सारी शक्ति उसी ब्रह्म की शक्ति से है। वो केनोपनिषद में आता ना, देवता जब असुरों पर विजय प्राप्त करके बड़ा उत्साहित होकर के अपनी पार्टी कर रहे थे, बड़े उत्साहित होकर के पार्टी कर रहे थे, ब्रह्म ने सोचा है, और ये अपनी अपनी शक्ति का सब अभिमान कर रहे थे। इस समाज में भी होता है अक्सर, अपने अपने कुछ थोड़ा बहुत हासिल कर लेते हैं किसी वजह से, वो सब भगवान की कृपा से होता है। मैंने किया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो मेरी पावर नहीं जानता, वो मेरी फलाना नहीं जानता, वो मेरी पहुंच नहीं जानता, ये नहीं जानता, वो नहीं जानता, मार पता नहीं काहे काहे का अभिमान करते हैं सब। अपने ज्ञान का अभिमान, बल का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, पद का अभिमान, पता नहीं किस किस चीज का अभिमान करते हैं। और सारी शक्तियां सारा वैभव, सारी शक्तियां मेरे परमात्मा की।
ये देवों की, इसलिए ब्रह्म के